जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी शक्ति उपासक है, जो भी भगवती की पूजा करते हैं, उन सभी को 10 महाविद्याओं के बारे में पता ही होगा। पर आपको क्या उन 10 महाविद्याओं के 10 गणपति के बारे में पता है? बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी होंगी या हो सकता है नहीं भी हो। तो इसी विषय में आपको 10 महाविद्याओं के 10 गणपति के बारे में हमको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। प्रथम जो महाविद्या है वो महाकाली है। महाकाली बाबा महाकाल की शक्ति है और महाकाल के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। महाकाली काल की परिवर्तन की देवी है। ये तांत्रिकों अघोरियों की मुख्य देवी है। यह तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। महाकाली महाविद्या से जो संबंधित गणपति है वह हेरंब गणपति है, जिनके 5 मुख 10 भुजा है। हेरंब गणपति भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सद्योजात। भगवान हेरंब का वर्ण श्वेत है और उनका वाहन शेर है। हेरंब गणपति की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह एक में पाश, दूसरे में उनका टूटा हुआ दांत, तीसरे में अक्षमाला, चौथे में परशु, पांचवें में मुद्गर, छठे में मोदक, अन्य 2 भुजाओं में वरद मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करते हैं। हेरंब गणपति की पूजा महाकाली की पूजा साधना से पहले की जाती है, क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य है। दूसरी जो महाविद्या है वो तारा है। हिंदू धर्म में तारा 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है। तारा का अर्थ है तारने वाली, अर्थात पार करने वाली। ये पार्वती माता का ही स्वरूप है। तारा देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और शमशान तारापीठ में है। इनके 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप है, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। माता तारा के साथ जो संबंधित गणपति है वो उच्चिष्ट गणपति है। उच्चिष्ट गणपति भगवान गणेश जी का तांत्रिक स्वरूप है, जो कि उच्चिष्ट गणपति गणपति संप्रदाय के प्रमुख देवता है। उच्चिष्ट गणपति का वर्ण रक्त वर्ण है। उच्चिष्ट गणपति को हमेशा एक नग्न पत्नी के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी बाई गोद में बैठी होती है। भगवान को आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। वह एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में लड्डू या मोदक धारण करते हैं, जबकि चौथी भुजा से वह अपनी पत्नी को गले लगाते हुए दर्शाए जाते हैं। वह बाएं हाथ में कमल या अन्य कोई फूल धारण करते हुए भी दर्शाए जाते हैं। उनके हाथों के बजाय उनकी जो सूंड है वो देवी की योनि को छूती हुई दर्शाई जाती है। सूंड को गणेश जी और देवी के बीच कामुक बंधन के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तीसरी जो महाविद्या है वो छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता। तो माता का दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी है। यह 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। माता शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर स्थापित है। माता ने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए है। अपने ही कटे हुए स्कंद से रक्त की जो धाराएं निकलती है, उनमें से एक को स्वयं पीती है और अन्य 2 धाराओं से अपनी जया और विजया नाम की 2 सखियों को पिलाती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को संधान कर योग मार्गों की सिद्धि को प्रशस्त करती है माता। छिन्नमस्तिका माता से जो संबंधित गणपति है वो है दुर्मुख गणपति, जिन्हें द्विमुख गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी के इस अवतार में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों मुखों में वे सूंड ऊपर उठाए हुए हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे रंग का मिश्रण दिखाई पड़ता है। उनके 4 हाथ हैं। यह रूप दुनिया और व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों को देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्मुख गणपति या द्विमुख गणपति, इनकी पूजा माँ छिन्नमस्तिका की साधना से पहले की जाती है। चौथी जो महाविद्या है वो त्रिपुर सुंदरी महाविद्या है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, ललिता अंबिका, लीलेशी, ललिता गौरी, पद्माक्षी रेणुका तथा राजेश्वरी भी कहा जाता है। वे 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी है। यह देवी त्रिगुणना का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में यह कहा गया है, वर देने के लिए माता सर्वदा तत्पर रहती है। जो भी व्यक्ति माँ की शरण लेता है उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से परिपूर्ण है।
इनकी महिमा का वर्णन अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान कर देती है। माता पंचमुखी होने के कारण पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कही गई है। 4 मुख 4 दिशाओं में और 5वां मुख ऊपर होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुख वाली कहा गया है। माता 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक कथा हम आपको माँ के बारे में बताना चाहेंगे कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंभु से पूछा कि भगवान, आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक संताप, दीनता हीनता तो दूर हो जाएंगी, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब माता पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता त्रिपुर सुंदरी से कहा, श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। इस साधना से मनुष्य की मुक्ति, भुक्ति और गर्भवास के दौरान होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें महागणपति कहा जाता है। माँ की साधना से पहले महागणपति का पूजन करना चाहिए। महागणपति को अक्सर माथे पर तीसरी आंख, सिर के ऊपर अर्धचंद्र, 10 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। एक में कमल, एक में अनार का फल, एक में गदा, एक में चक्र, उनका अपना टूटा हुआ दांत, एक पाशा, एक रत्न जड़ित जलपात्र या रत्नों का एक बर्तन, एक नीला कमल, एक चावल की टहनी और एक गन्ने का धनुष। उनके 10 हाथों में 10 वस्तुएं अन्य देवताओं से उपहार का प्रतीक है और सभी देवताओं के कार्यों को करने की उनकी शक्तियों और देवताओं के समूह पर उनकी सर्वोच्चता का प्रतीक है। कभी कभी कई वह बीजों वाला एक नींबू का फल भी धारण करते हैं जो सृजन की शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। गन्ने का धनुष प्रेम के देवता कामदेव से जुड़ा हुआ है, जबकि चावल का धान पृथ्वी देवी द्वारा दिए गए तीर के रूप में कार्य करता है। दोनों ही उर्वरता के प्रतीक है। चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है, जबकि गदा उनके वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। रत्न जड़ित बर्तन, जिसे उनकी सूंड में दर्शाया जाता है, धन के देवता कुबेर को दर्शाता है। महागणपति की पूजा माँ की साधना से पहले की जाती है कि साधना सफल हो। अगली जो महाविद्या है वो है माता भुवनेश्वरी महाविद्या। भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी आदिशक्ति दुर्गा माता के 10 महाविद्याओं का पंचम स्वरूप है, जिस रूप में इन्होंने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। देवी भागवत महापुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से विख्यात है। कहते हैं इन्होंने दुर्गामासुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भुवनेश्वरी माता के 1 मुख और 4 हाथ है। 4 हाथों में गदा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमतता का प्रतीक है एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद और आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। माँ भुवनेश्वरी के साथ जिन गणपति की पूजा अर्चना होती है, साधना होती है, उनका नाम है पुष्टि गणपति। पुष्टि गणपति ये गणपति सौम्य स्वरूप है और धन विद्या ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगली 5 महाविद्याओं और उनके गणपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारी शेयर कीजिए।